हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू राइट स्पोर्ट्स आर्टिकल्स यूजिंग ओपन एआई। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे आप ऑटोमेटिकली स्पोर्ट्स आर्टिकल्स लिख सकते हैं सिर्फ गूगल शीट्स को ओपन एआई से कनेक्ट करके। अब क्या होगा, जब भी आप अपने गूगल शीट में कोई टाइटल ऐड करेंगे स्पोर्ट्स आर्टिकल का, तो ऑटोमेटिकली सेम टाइटल पे ओपन एआई एक आर्टिकल जनरेट कर देगा और फिर ओपन एआई ने जो आर्टिकल जनरेट किया है वही सेम आर्टिकल ऑटोमेटिकली आप ही की गूगल शीट पर जाके अपडेट हो जाएगा। अब ये पूरी की पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से गूगल शीट्स और ओपन एआई को कनेक्ट करके। अब सिर्फ आपको गूगल शीट्स में टाइटल ऐड करना है, इसके बाद की सारी प्रोसेस ऑटोमेटिकली हो जाएगी और स्पोर्ट्स आर्टिकल आप ही की गूगल शीट में जाके ऐड हो जाएगा। तो इसमें हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी गूगल शीट्स, हमारी फर्स्ट एक्शन एप्लीकेशन होगी ओपन एआई और हमारी लास्ट एक्शन एप्लीकेशन होगी फिर से गूगल शीट्स। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए बनाते हैं एक ऐसा ऑटोमेशन गूगल शीट्स और ओपन एआई के बीच में कि जैसे ही गूगल शीट की रो में आप कोई नया टाइटल ऐड करेंगे स्पोर्ट्स आर्टिकल के लिए, तो ऑटोमेटिकली सेम टाइटल पे ओपन एआई एक आर्टिकल जनरेट कर देगा और फिर वही आर्टिकल ऐड हो जाएगा वापस आपकी गूगल शीट के कॉलम बी में। और ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट करेंगे पेबली कनेक्ट की मदद से गूगल शीट्स और ओपन एआई के बीच में एक कनेक्शन बना के। तो चलते हैं न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पेबली का लैंडिंग पेज। पेबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहां आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नए यूजर हैं तो जाइए साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली क्लिक करिएगा साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पेबली की ये 5 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है पेबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब हमारे सामने ओपन होगा पेबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पेबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद हमको जाना राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे और एक नया वर्कफ्लो हमको यहाँ पे बनाना है। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो के बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है, राइट स्पोर्ट्स आर्टिकल्स यूजिंग ओपन एआई। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना वो पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे और जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनके डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो, तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो देखिए आज का मेरा बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है, मैं स्पोर्ट्स आर्टिकल लिखना चाहता हूं, वो भी ऑटोमेटिकली। मैं क्या करता हूं, मैंने गूगल शीट बना के रखी है जिसको मैंने नाम दिया स्पोर्ट्स आर्टिकल्स का, और इस गूगल शीट में मैंने 2 कॉलम्स बनाए हैं, एक है टाइटल और एक का नाम है आर्टिकल जनरेटेड। मैं चाहता हूं जब भी मैं अपनी गूगल शीट में कोई स्पोर्ट्स आर्टिकल का सिर्फ टाइटल ऐड करूं तो ऑटोमेटिकली उस टाइटल पे ओपन एआई एक कंटेंट जनरेट कर दे, एक आर्टिकल जनरेट कर दे और फिर जो आर्टिकल जनरेट हुआ है ओपन एआई से वो जाके ऐड हो जाए वापस मेरी गूगल शीट में। तो देखिए ट्रिगर एप्लीकेशन मेरी होगी गूगल शीट। गूगल शीट में व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जैसे ही कोई नया टाइटल कोई नई रो में ऐड करता हूं इंस्टेंटली मेरा वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाएगा, मतलब जो ऑटोमेशन हम बना रहे हैं वो काम करने लग जाएगा। फिर एक्शन एप्लीकेशन मतलब ओपन एआई क्या करेगी, सेम टाइटल पे एक कंटेंट जनरेट करेगी, एक आर्टिकल जनरेट करेगी और फिर वही कंटेंट वापस ऐड होगा हमारी गूगल शीट में। तो जाएंगे हम पेबली कनेक्ट पे, सबसे पहले चूज करेंगे हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन जिसका नाम है गूगल शीट्स। यहाँ से मैंने चूज करी अपनी ट्रिगर एप्लीकेशन। ट्रिगर इवेंट जैसा कि मैंने आपको बताया हमारा होगा न्यू और अपडेटेड स्प्रेडशीट रो, मतलब गूगल शीट में जैसे ही कोई नई रो ऐड होगी इंस्टेंटली हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाएगा और हमारी फर्स्ट एक्शन एप्लीकेशन होगी ओपन एआई जिसकी मदद से हम एक आर्टिकल करेंगे जनरेट, वो भी सेम टॉपिक पे। तो एक्शन इवेंट हमारा होगा चैट जीपीटी। अब देखिए ओपन एआई और गूगल शीट्स दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम यूज कर रहे हैं पेबली कनेक्ट का। तो सबसे पहले गूगल शीट्स को मैं कनेक्ट करूंगा पेबली कनेक्ट से और उसके लिए यहाँ पे हमको दिया है वेबहोक यूआरएल, मतलब जो भी इस गूगल शीट का डेटा है जहां पे हम टाइटल ऐड करते हैं इस गूगल शीट को हम कनेक्ट करेंगे पेबली कनेक्ट से और उसके लिए हमको यहाँ पे दिया है वेबहोक यूआरएल। वेबहोक यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस के बीच में कनेक्शन बिल्ड करना, ये एज अ ब्रिज की तरह करता है एक्ट। तो ये जो वेबहोक यूआरएल है आपको कॉपी करना है, इसके बाद आपको फॉलो करने ये सारे
इंस्ट्रक्शंस। इसी यूआरएल की मदद से इस गूगल शीट का पूरा डेटा पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर करेगा। तो क्लिक करना आपको एक्सटेंशंस पे, फिर आपको जाना है एड-ऑन्स पे, फिर आपको जाना है गेट एड-ऑन्स पे। इसके बाद आपके सामने ओपन होगा गूगल वर्कस्पेस मार्केटप्लेस। इसके सर्च बार में आपको यहाँ पे सर्च करना है पेबली कनेक्ट वेबबुक्स। अब देखिए पेबली कनेक्ट वेबबुक्स मेरे सिस्टम में तो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है तो आप इसको इंस्टॉल करें, तभी आपकी गूगल शीट कनेक्ट हो पाएगी पेबली कनेक्ट से। जैसे आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे, फिर आपको अपनी स्प्रेडशीट करनी है रिफ्रेश, और रिफ्रेश करने के बाद वापस आपको क्लिक करना है एक्सटेंशंस पे। तो पेबली कनेक्ट वेबबुक्स आपको बॉटम पे शो होने लग जाएगा। फिर आपको क्लिक करना है इसके इनिशियल सेटअप पे। इनिशियल सेटअप पे क्लिक करते ही एक बॉक्स हमारे सामने ओपन होगा, जहां ये हमसे पूछेगा वेबबुक यूआरएल और ट्रिगर कॉलम। तो पेबली कनेक्ट पे जो वेबबुक यूआरएल हमको मिला था, ये सेम वेबबुक यूआरएल आपको कॉपी करना है, जाना है अपनी स्प्रेडशीट में, यहां पे कर देना है इसको पेस्ट। इसी यूआरएल की मदद से जो भी इस गूगल शीट की फर्स्ट रो का डेटा है, वो पेबली कनेक्ट अभी अपने पास कैप्चर कर लेगा। ट्रिगर कॉलम होता है हमारी स्प्रेडशीट का लास्ट अपडेटेड कॉलम, वो कॉलम जहां पे आपने आखिरी बार कोई डेटा फिल किया था। तो देखिए जो हमारा ट्रिगर कॉलम होगा वो होगा कॉलम ए। कॉलम ए के बाद कोई भी कॉलम में मैंने कोई डेटा एंटर नहीं किया है, तो ट्रिगर कॉलम होगा हमारा कॉलम ए। अब कॉलम ए में आप जैसे कोई टाइटल ऐड करेंगे, इंस्टेंटली आपका वर्क फ्लो काम करने लग जाएगा। अब देखिए जैसे मैं सेंड टेस्ट पे क्लिक करूंगा, तो इस गूगल शीट की जो फर्स्ट रो का डेटा है वो पेबली कनेक्ट के पास जा चुका। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, टेस्ट डेटा सेंड सक्सेसफुली। मतलब ये जो ये वाला डेटा है फर्स्ट रो का, ये पेबली कनेक्ट ने अपने पास कैप्चर कर लिया है। अब आपको क्लिक करना है सबमिट पे, और ये जो सेटअप है इसको मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दिया है सक्सेसफुली। मतलब ये वेबबुक यूआरएल और ट्रिगर कॉलम यहाँ पे सेव हो चुके हैं। अब हमको क्या करना है, अब ये बॉक्स हमको बंद करना है। इसके बाद हमको एक और स्टेप परफॉर्म करनी है, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको वापस जाना एक्सटेंशंस पे, वापस जाना आपको पेबली कनेक्ट वेबबुक्स पे, और सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन आपको जरूर टिक करना है। सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन इसलिए जरूरी होता है क्योंकि जब भी आप अपनी स्प्रेडशीट में कोई नई रो ऐड करेंगे, तो ऑटोमेटिकली जो नई रो का डेटा है वो पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा, अगर आपने सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन टिक किया है तो। अगर आपने इसको टिक नहीं किया तो आपका वर्कफ्लो काम नहीं करेगा, इसलिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब हम चलते हैं पेबली कनेक्ट पे, और देखिए यहाँ पे हमको वेबबुक रिस्पांस रिसीव हो चुका है। तो ये था हमारा ट्रिगर कॉलम, ये था हमारा टाइटल द इंपैक्ट ऑफ न्यूट्रिशन ऑन क्रिकेट परफॉर्मेंस, ये था हमारी स्प्रेडशीट का नेम स्पोर्ट्स आर्टिकल्स। आप देख सकते हैं इस गूगल शीट का पूरा डेटा पेबली कनेक्ट ने अपने पास कैप्चर कर लिया है। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो सही से काम कर रहा है। हमने गूगल शीट्स को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पेबली कनेक्ट से। अब जब भी आप अपनी गूगल शीट में कोई नया टाइटल ऐड करेंगे, तो उसकी डिटेल्स पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। अब सेम डिटेल्स का यूज करके, मतलब सेम टाइटल पे जो हमको गूगल शीट से मिला है, उसी टाइटल पे हमें एक स्पोर्ट्स आर्टिकल जनरेट करना है। तो चलता हमारी एक्शन एप्लीकेशन की ओर, और ओपन एआई का अकाउंट अब मैं कनेक्ट करूंगा पेबली कनेक्ट से। तो जाना आपको एड न्यू कनेक्शन पे। एड न्यू कनेक्शन पे जाते ही आपसे पूछेगा टोकन। अब ओपन एआई का अकाउंट मेरा ऑलरेडी लॉग्ड इन है न्यू टैब पे, तो डायरेक्टली मैं क्लिक करूंगा इस हाइपर लिंक पे, और जैसे ही आप इस हाइपर लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे एपीआई की इस पेज पे। यहां से आपको जनरेट करनी है एक नई एपीआई की, फिर आपको कॉपी करनी है जो आपने जनरेट करी है। कॉपी करने के बाद वापस आना आपको पेबली कनेक्ट पे, यहां पे इसको करना है पेस्ट, और जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे आपका ओपन एआई का अकाउंट कनेक्ट हो जाएगा पेबली कनेक्ट से। अब ये स्टेप मैं पहले ही कर चुका हूं, तो क्लिक करूंगा मैं डायरेक्टली सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन पे, और क्लिक करूंगा मैं सेव पे। तो आप देखेंगे ओपन एआई का अकाउंट यहां पे कनेक्ट हो चुका है पेबली कनेक्ट से। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले हमको चूज करना है हमारा एआई मॉडल। तो एआई मॉडल हम चूज करेंगे जीपीटी 3.5 टर्बो। इसके बाद हमको ओपन एआई को एक प्रॉम्प्ट देनी है कि आज हम उससे क्या करवाना चाहते हैं। तो आज हम ओपन एआई से एक आर्टिकल जनरेट करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं कमांड टाइप करूंगा राइट एन आर्टिकल ऑन, और जो टॉपिक है उसको हम यहाँ पे कर देंगे मैप इसके आगे, क्योंकि आज हम ओपन एआई से करवाना ही क्या चाहते हैं, हम सेम टाइटल पे ओपन एआई से एक स्पोर्ट्स आर्टिकल जनरेट करवाना चाहते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट दिया है राइट एन आर्टिकल ऑन, और जो टाइटल है और जो आर्टिकल का टाइटल है उसको हम यहाँ पे करेंगे मैप। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको मिला है हमारे ट्रिगर एप्लीकेशन से, मतलब गूगल शीट से, जो भी रिस्पॉन्स हमको मिला था इस गूगल शीट का, उसी रिस्पॉन्स का यूज मैं यहाँ पे करूंगा, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए मैपिंग कैसे की जाती है, जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो गूगल शीट्स जो कि हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला था आपके ट्रिगर एप्लीकेशन से, वो पूरा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये था हमारा टाइटल, इसको मैंने यहाँ पे कर दिया है मैप कुछ इस तरीके से। अब देखिए प्रॉम्प्ट क्या बनाया, राइट एन आर्टिकल ऑन द इंपैक्ट ऑफ न्यूट्रिशन ऑन क्रिकेट परफॉर्मेंस। लेकिन आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि ये मैपिंग का मतलब क्या होता है और इसका यूज मैंने यहाँ पे क्यों किया। जो प्रॉम्प्ट मैंने दी है वो आधी मैंने टाइप करके दी है और आधे में मैंने यूज किया मैपिंग का। तो मैंने ऐसा क्यों किया, तो देखिए मैंने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है ये डेटा ऑटोमेटिकली न्यू डेटा से चेंज हो जाएगा। आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो जब भी आप अपनी गूगल शीट में कोई नया टाइटल यहाँ पे ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो जो नया टाइटल
आपने ऐड किया है वो यहाँ अपने आप आके हो जाएगा अपडेट जैसे आपका वर्कफ्लो ट्रिगर होगा, और जो ओपन एआई है वो सेम टाइटल पे एक नया आर्टिकल जनरेट कर देगा। क्योंकि जो भी डेटा मैंने यहाँ पे टाइप किया है मैनुअली, ये डेटा हमेशा स्टैटिक रहेगा, ये डेटा कभी चेंज नहीं होगा, पर जो डेटा मैंने मैप किया है वो डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा। इसलिए मैपिंग करना होती जरूरी प्रोसेस। अब देखिए डायरेक्टली क्लिक करूंगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे, तो इस टाइटल पे ओपन एआई एक आर्टिकल कर देगा जनरेट। और देखिए यहाँ पे हमको एपीआई रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है, मतलब इस टाइटल पे एक नया आर्टिकल जनरेट हो चुका है। और देखिए ये है हमारा आर्टिकल। इसका मतलब जो हमारी फर्स्ट सेक्शन एप्लीकेशन है ओपन एआई, ये भी सही से काम कर रही है। अब जो आर्टिकल ओपन एआई से जनरेट हुआ है, यही सेम आर्टिकल मुझे वापस ऐड करना है अपनी गूगल शीट में। तो एक और एक्शन स्टेप हम यहाँ पे ऐड करेंगे, जो कि हमारी लास्ट एक्शन स्टेप होगी, और जो हमारी एक्शन एप्लीकेशन होगी वो वापस होगी गूगल शीट्स। क्योंकि गूगल शीट में ही जो आर्टिकल हमको मिला है वो हमको वापस ऐड करना है। तो एक्शन इवेंट हमारा होगा अपडेट सेल वैल्यू, क्योंकि हमको एक अपडेट करनी है वैल्यू, वो भी सेल में। तो क्लिक करूंगा मैं कनेक्ट पे, और डायरेक्टली मैं क्लिक करूंगा सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन पे, क्योंकि गूगल शीट को मैं पहले ही कनेक्ट कर चुका हूं पेबली कनेक्ट से। और देखिए हमारा अकाउंट कनेक्ट हो चुका है। अब आपको चूज करनी है अपनी स्प्रेडशीट की कौन सी स्प्रेडशीट आपको अपडेट करनी है। तो देखिए जो मेरी स्प्रेडशीट का नेम है उसका नाम है स्पोर्ट्स आर्टिकल्स। तो मैं जाऊंगा पेबली कनेक्ट पे, चूज करूंगा अपनी स्प्रेडशीट स्पोर्ट्स आर्टिकल्स। इसको मैंने यहाँ पे कर लिया है चूज स्पोर्ट्स आर्टिकल्स को। शीट हमारे सिस्टम ने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर ली है, क्योंकि एक ही शीट मैंने यहाँ पे क्रिएट करके रखी है। फिर आती है रेंज की कहाँ पे आपको वैल्यू अपडेट करनी है, और रेंज होती है रो इंडेक्स और कॉलम का कॉम्बिनेशन। तो देखिए रेंज समझाने के लिए मैं आपको लेके चलता हूँ गूगल शीट्स पे। अब देखिए जो आर्टिकल जनरेट होगा वो कहां पे ऐड होगा, वो हमेशा ऐड होगा कॉलम बी में। कॉलम बी कभी चेंज नहीं होगा। टाइटल कहां पे ऐड होगा, कॉलम ए में, और जो आर्टिकल जनरेट होगा वो कहां पे ऐड होगा, कॉलम बी में। तो देखिए यहां पे मैं क्या करूंगा, टाइप कर दूंगा कॉलम बी। कॉलम बी में जो वैल्यू हमको मिल रही है, जो आर्टिकल हमको मिल रहा है, वो हमको ऐड करना है। अब देखिए जो रो इंडेक्स रहेगा, रो इंडेक्स हमेशा चेंज होगा। अभी रो इंडेक्स क्या है, अभी रो इंडेक्स 2 है, पर कल को रो 5 में अगर मैंने कोई नया टाइटल ऐड किया तो रो इंडेक्स तो यहाँ पे चेंज हो गया। तो रो इंडेक्स को हम क्या करेंगे, रो इंडेक्स को हम कर देंगे मैप। तो जाएंगे हम वापस पेबली कनेक्ट पे, और रो इंडेक्स हम यहाँ पे करेंगे मैप। जाएंगे हम हमारी गूगल शीट पे, ये था रो इंडेक्स, इसको मैंने यहाँ पे कर दिया मैप। अब मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखिए कॉलम हमेशा सेम रहेगा, इसलिए मैंने इसको टाइप किया मैनुअली। कॉलम भी हमेशा सेम रहेगा, रो इंडेक्स चेंज होता रहेगा। कल को मान लीजिए मैंने रो 13 में कोई नया टाइटल ऐड किया, तो इसी के सामने आर्टिकल जनरेट होना चाहिए, इसलिए मैंने रो इंडेक्स यहां पे कर दिया मैप। अब जब भी हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा, मान लीजिए आपने रो 5 में कोई नया टाइटल ऐड किया, तो ऑटोमेटिकली रो इंडेक्स की जगह यहां पे क्या आ जाएगा, रो 5, और हमारा वर्कफ्लो काम करने लग जाएगा और वैल्यू ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी। इसलिए मैंने यहाँ पे यूज किया मैपिंग का। जो वैल्यू है, जो हमको वैल्यू ऐड करनी है, जो आर्टिकल जनरेट हुआ है ओपन एआई से, वो हमको ऐड करना है। तो क्लिक करेंगे हम इस ब्लैंक फील्ड पे, ओपन एआई के ड्रॉप डाउन पे हम करेंगे क्लिक, और ये था आर्टिकल, इसको मैंने यहाँ पे कर दिया है मैप कुछ इस तरीके से। अब देखिए जैसे मैंने सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे यहाँ पे क्लिक किया है, ऑटोमेटिकली ये डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी गूगल शीट की रो में। तो चलता है हमारी गूगल शीट पे, और देखिए पूरी की पूरी डिटेल्स यहाँ पे आके ऐड हो चुकी है। आप देख सकते हैं पूरा का पूरा आर्टिकल यहाँ पे आके ऐड हो चुका है। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है पेबली कनेक्ट पे, वो सही से काम कर रहा है। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ यहाँ पे टाइटल ऐड करना है, और सेम टाइटल पे आप देख सकते हैं ओपन एआई ने कितना बड़ा यहाँ पे आर्टिकल जनरेट करके ऐड कर दिया हमारी गूगल शीट में। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया पेबली कनेक्ट पे इन दोनों एप्लीकेशंस के बीच में, वो सही से काम कर रहा है। सिंपली 3 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया है, जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। आप जैसे ही गूगल शीट पे टाइटल ऐड करेंगे, ओपन एआई उस पर एक आर्टिकल जनरेट कर देगा, और फिर वही सेम आर्टिकल ऐड हो जाएगा आपकी गूगल शीट में। तो अगर आप भी इस वर्कफ्लो का यूज करना चाहते हैं, तो उसका लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां पे इसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं इस्तेमाल। सिर्फ यही नहीं, आप और भी एप्लीकेशन के इंटीग्रेशन पेबली कनेक्ट की मदद से बना सकते हैं। इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई क्वेरीज है, आपके कोई डाउट्स है, तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर। अगर आपको प्राइसिंग रिलेटेड कोई इशू है, तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।